नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें आधारित क्वेश्चन होगा विक्रय मूल्य में वृद्धि, या तो विक्रय मूल्य में कमी होगा, या तो विक्रय में मूल्य में अधिक दिया हुआ होगा, या विक्रय मूल्य में कमी दिया हुआ होगा। तो इस तरह के प्रश्न को में करते क्या है कि ऐसे प्रश्न में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मतलब सीपी जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वृद्धि या कमी भी जो होता है वो विक्रय मूल्य में होता है। जब भी प्रश्न में विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी हो सकता है, या अधिक या कमी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि क्रय मूल्य वहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ध्यान रखेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा तब होगा जब विक्रय मूल्य में या वृद्धि या कमी या अधिक या कम के रूप में रुपया या अमाउंट के रूप में दिया हुआ होता है। तो आइए इस प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न में है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है, इसे 10% के लाभ पर बेचता है तो 90 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। 8% की हानि हुआ है और दूसरी जगह पर 10% का वृद्धि हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके होंगे। हम तमाम तरीकों को बताने का प्रयास करेंगे। पहला जो तरीका यहाँ पर बताएंगे वह क्या होगा, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड बतलाएंगे। पहला तरीका परसेंटेज मेथड होगा। परसेंटेज मेथड में क्या होगा कि सीपी ऑलवेज कांस्टेंट। सीपी ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सीपी हमने मान लिया 100, और चूंकि 8% का हानि हुआ था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। और फिर दूसरी स्थिति में कह रहा था कि 10% का वृद्धि हो जाता है, मतलब कि क्रय मूल्य यहाँ पर आज भी 100 रहेगा, और चूंकि वृद्धि हो जाता है 10% का, मतलब 110 है। तब कह रहा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8% की कमी कह रहा था, तो 8% की कमी का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य 92 हो जाएगा। अब कह रहा था कि विक्रय मूल्य 90 रुपया अधिक हो जाता है। रियल में विक्रय मूल्य 90 रुपया अधिक होता है। यहाँ पर तो देखिए तो विक्रय मूल्य कितना अधिक हो रहा है। पहले 92 रुपया होता था, आज 110 रुपया हो रहा है। तो कितना का अंतर है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो देख पाएंगे तो वह कितना का अंतर है, 18 यूनिट का अंतर है। यानी 18 रुपया की वृद्धि हो रहा है, 18 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। तो 18 बराबर जो हो जाएगा, रियल में प्रश्न में जो है वह दिया हुआ है 90 रुपया की वृद्धि। तो 1 यूनिट का मान जो है 5 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 100 यूनिट का मान 500 हो जाएगा। तो ये जो मेथड हुआ परसेंटेज मेथड से हुआ। अब देखिए इसी प्रश्न को हम इसको रेशियो मेथड से बनाए। क्यों एक प्रश्न को रेशियो मेथड से बता रहे हैं, इसलिए कि जैसे ही आपका परसेंटेज डाटा फ्रैक्शन में या आपका डेसिमल में दिखाई देगा तो फिर परसेंटेज मेथड काम नहीं कर पाता है, वहाँ पे आपका रेशियो मेथड ही काम कर पाएगा। तो रेशियो मेथड कैसे काम करता है आकर देखते हैं। 8% का मीनिंग जो होता है 2/25 होता है। 2/25 लिख दिए, और यहाँ पर लिखते हैं 8% का मीनिंग जो है 2/5 हो गया, 2/25 हो गया। अर्थात सीपी जो है हर में होता है तो 25 हो गया। 2 रुपया का लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 23। फिर उसके बाद 10% की वृद्धि कह रहा है, मतलब 10% लाभ पर हो रहा है। 1/10 होता है, मतलब क्रय मूल्य 10 है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। अब कह रहा है चूंकि ऐसे सिचुएशन में क्या है, जब भी आप लगा पा रहे हो रेशियो मेथड, तो ध्यान में रखना है कि इससे प्रश्न में क्या होते हैं, क्रय मूल्य कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है ना तो वृद्धि और न ही कमी होता है। तो देखिए यहाँ 25 क्रय मूल्य है, यहाँ पर 10 है, तो 25 और 10 को बराबर करेंगे। दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, 25 और 10 का एलसीएम 50 होता है। अब 50 बनाने के लिए 25
को 2 से गुना करना पड़ेगा और 10 को 50 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ा। ये 50 आया कहाँ से, तो 25 और 10 का एलसीएम लिया तो 50 हो गया। तो 50 में 25 से जब भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए दोनों रेशियो में 2 से गुना होगा। 50 में 10 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, यानी कि दोनों रेशियो में 5 से गुना होगा। तो नए क्रय मूल्य देखने को मिलेगा यहाँ पे और नए विक्रय मूल्य देखने को मिलेगा। 50 यूनिट 23 दूनी के 46 हो गया, 10 पचे 50 और 11 पचे 55। तो क्या देख पा रहे हैं कि दोनों जगह क्रय मूल्य सेम हो गया। क्रय मूल्य सेम हो गया तो विक्रय मूल्य में देखिए कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है। तो यहाँ पर जो अंतर जो आएगा आपके पास, यहाँ पर जो आएगा 15 में से 6 गया तो कितना बच गया, 9 हो जाएगा, 9 हो गया। और यहाँ पर रियल में जो दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो 9 जो है 9 रुपया की 9 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। पहले 46 रुपया होता था विक्रय मूल्य, अब जो है 55 है। तो कितना की वृद्धि हुआ, तो 9 की वृद्धि हुआ। और रियल में है जो 90 रुपया की वृद्धि हो रहा है या अधिक हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। तो सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी है जो 50 है, तो 10 गुने 50 अर्थात कितना हो जाएगा, 500 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। इसका एक तीसरा मेथड भी होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में अपनाना चाहिए, परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में इसको अपना लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न में क्या है कि 8%, ऐसा तभी प्रयोग करेंगे जब आपके पास डाटा सिंपल फॉर्म में दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 8% की हानि है और दूसरी जगह 10% का लाभ है। तो जब आपके पास ये तीसरा मेथड हो जाएगा, लाभ दिया हुआ हो और हानि दिया हुआ हो, लाभ हानि दिया हुआ होगा तो जोड़ देंगे, सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ देना है। लाभ और हानि दिया हुआ रहेगा, सिंपल फॉर्म में डाटा दिल रहेगा तभी ऐसा करना है। लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, या हानि लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे। लेकिन जब दोनों जगह सेम रहेगा, जैसे यहाँ भी लाभ है यहाँ पर भी लाभ रहेगा, तो हमेशा घटा दें, सब ट्रैक कर देना है। यहाँ पे हानि दिया हुआ है, यहाँ पे भी हानि दिया हुआ है, तो ऊपर भी घटा देना है, मतलब सब ट्रैक कर देना है। लेकिन इस प्रश्न में है 8% का हानि है और 10% का लाभ है। तो लाभ हानि या हानि लाभ दिया हुआ रहेगा, तो अंतर जो ज्ञात होता है जोड़ने से ज्ञात होता है। तो 8% और 10% को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 18% हो जाएगा। और रियल में जो अधिक दिले है वो 90 दिले है, तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 18 पचे 90 और 100% क्रय मूल्य होता है। तो 5 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो ऐसे प्रश्न जब डाटा सिंपल फॉर्म में दिया हुआ हो तो वहाँ पे ऐसा ही बनाना चाहिए, इसी को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे डाटा आता हो वैसे अपने आप को कन्वर्ट करने आना चाहिए, अपने आप को चेंज करने आना चाहिए, तभी प्रश्न बेहतर बन पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा तो क्या है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 रुपया की वृद्धि होता है। चलिए देखिए, विक्रय मूल्य में वृद्धि होता है, लेकिन लाभ प्रतिशत जो है 12.5% से लेकर 16.2/3% हो जाता है। तो कहता है कि कितना में विक्रय मूल्य होगा कि सब 20% का लाभ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, ये जो प्रश्न हो गया 12.5% से बढ़कर 16.2/3%, ये क्या कहता है, 12.5% और 16.2/3% ऐसे डाटा है जो डेसिमल है, जिसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, मेंटली नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ना तो यहाँ परसेंटेज मेथड काम करेगा, न परसेंटेज मेथड काम करेगा, और तीसरा जो मेथड बतलाए कि डायरेक्टली लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देना है, लाभ लाभ रहेगा तो घटा देना है, वो भी नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डाटा को आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे स्थिति में मैं बार बार बोलता हूं कि जब डाटा में दिया हुआ फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए, रेशियो मेथड ही आसान क्वेश्चन को करेगा, उसके अलावा और कोई मेथड आसान नहीं कर सकता है। तो आइए इस प्रश्न को निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि रेशियो मेथड ही क्यों उससे बन पाएगा। अगर रेशियो मेथड का कंसेप्ट डेवलप ना होगा तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको
उस ढंग का आदत नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, 12.5%। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्रयमूल्य सेम होता है, दोनों स्थिति में समान रूप से क्रयमूल्य सेम होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य चेंज होते रहता है, लेकिन क्रयमूल्य जो है अनचेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 12.5% से बढ़ गया है, मतलब देखिए 12.5% का मीनिंग तो पता ही होगा, 1/8 हो गया। मतलब सीपी शुरू में 8 था, अब बढ़ गया 1 रुपया, मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 16.2/3% का मतलब भी पता होगा, 1/6 होता है। क्रय मूल्य 6 यूनिट हो जाएगा, 1 रुपया का प्रॉफिट, अर्थात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए दोनों स्थिति में अब तो इतना लिख दिया, इतना के बाद क्या आना चाहिए, क्रय मूल्य क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि एक ही वस्तु पर आप एक बार प्रॉफिट 12.5% ले रहे हैं और दूसरा बार 16.2/3% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वस्तु का मेन जो क्रय मूल्य जो रहा होगा वह सेम रहा होगा। तो सेम यहाँ पर तो है नहीं, 8 और 6 है, तो सेम तो है नहीं, इसको सेम करके देखेंगे। जब सेम करेंगे तो वह सेम करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम ले लेना। तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो 24 बनाने के लिए 8 में कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, और 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा। तब आपके पास आ जाएगा 8 तिहाई 24 हो गया, यहाँ 9 तिहाई 27 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर, पहले 27 रुपया विक्रय मूल्य होता था, अभी 28 रुपया विक्रय मूल्य हो रहा है। नया क्रय मूल्य लिख लिया, नया विक्रय मूल्य ले लिए, तो 27 से 28 हो गया, कितना की वृद्धि हो गया, तो 1 की वृद्धि होगा। तो 1 बराबर कितना लिखाया जाएगा, यहाँ पर रियल में 90 की वृद्धि हो रहा है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे, वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 90 गुने 24, चूंकि 24 है तो 24 नमा कितना होता है, 216 होता है। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और हमको ज्ञात करना है, इसमें क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना, 20% का लाभ हो, आने की विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब क्रय मूल्य प्राप्त हो गया तो विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। 120 से अगर इसको मैं गुना कर दें तो आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रेशियो मेथड करते हैं। 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो 1/5 होता है, सीपी हो जाएगा कितना, 5, और इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 6, 5 1 6। आइए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को समान क्रय मूल्य पर बेचता है और क्रमशः इतना और इतना इतना लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ जो दिले है 340 रुपया दिले है, कुल लाभ दिले है 340 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 3 वस्तु है, तीनों का क्रय मूल्य सेम कह रहा है, तो 16.2/3% का इसका मतलब होता है 1/6। सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया, 6 लिख दिया, प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 12.5% का मीनिंग 1/8, मतलब 8 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया प्रॉफिट, तो 9 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 6.2/5 का मतलब होता है 1/16, मतलब क्रय मूल्य 16 है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 17 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए तीनों स्थिति में क्रय मूल्य कह रहा है सेम, क्रय मूल्य सेम है, क्रय मूल्य तो सेम है नहीं, तो क्रय मूल्य जब सेम नहीं है तो आपको सेम करना है। कैसे होगा, 6, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। 6, 8 और 16 का एलसीएम 48 होता है, तो 48 बनाने के लिए 8 से गुना करना होगा, इसको 48 बनाने के लिए 6 से गुना होगा, और 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुना होगा। तो आपके पास नया क्रय मूल्य बन के आ जाएगा, नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य होगा। और चूंकि क्रय मूल्य सब जगह सेम होगा, 16 8 6 48, सब जगह 48 हो जाएगा। सेम करने के लिए ही तो किया गया है। विक्रय मूल्य देखते हैं, 8 7 56 हो जाएगा, और इधर 9 6 54 हो जाएगा, और 17 तिहाई 51 हो जाएगा। देखते हैं टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है। तो 48 को 3 बार जोड़े से अच्छा कि 48 को 3 से गुना कर सकते हैं। तो 8 तिहाई कितना होता है, 24, और 4 तिहाई कितना होता है, 12, और 2 कितना हो जाएगा, 14।
144 यूनिट क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11 15 1 16, 161 यूनिट जो है विक्रय मूल्य है। 144 रुपया में खरीदा था, 161 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है। 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया, और यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। 17 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, 17 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। और रियल में दिले है कुल प्रॉफिट 340 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34, 20 यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो आपसे सीपी पूछ रहा है, हर जगह सीपी का मान क्या है, सेम है सेम है सेम है, तो सीपी निकल जाएगा 20 गुने 48 हो जाएगा, अर्थात 48 दूनी के कितना हो जाएगा, 960 रुपया हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो अब आइए टाइप 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए टाइप 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 6 में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होता है, तो कुल सौदा में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है प्रश्न में कि विक्रय मूल्य जो है दोनों वस्तु का समान है, समान विक्रय मूल्य है। कभी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया हुआ होगा, कुछ 4000 10,000 1 लाख 2 लाख कुछ भी दे दिया हुआ रहेगा, और पहला वस्तु पर जितना लाभ हो रहा है दूसरा वस्तु पर भी लाभ या हानि दिया हुआ हो सकता है। तब उस स्थिति में कुल सौदा में लाभ या हानि ज्ञात करना होगा। तो जब भी प्रश्न में कुल लाभ हानि परसेंट के रूप में ज्ञात करना है तो कांस्टेंट राशि से कोई मतलब मत रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है। हालांकि यहाँ पर शब्दों में व्यक्त कर दिया है, कभी आंकड़ों में भी व्यक्त कर देगा कि 2 वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 4000 रुपया है, ऐसा भी कह सकता है। तो उस 4000 का कोई मतलब नहीं रखेंगे, या 1 लाख रुपया दे ले, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है। तो आंकड़ा सिर्फ है तो उसका यूज करना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, बता दिया है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, पहली वस्तु पर 20% का जब लाभ हो जाएगा तो 20% का मीनिंग जो होता है 1/5, सीपी जो हो गया 5 है, और चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी हो जाएगा कितना, 6 यूनिट। और फिर 10% की हानि है, तो 10% का हानि का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपया है क्रय मूल्य, 1 रुपया हो जाएगा लॉस, तो 9 यूनिट हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन कहा गया है प्रश्न में कि विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए देखिए 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। पिछले बार प्रश्न में क्रय मूल्य सब जगह सेम हो रहा था, यहाँ पर बता दिया गया है कि विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तब कितना होगा, 18 होगा, और 18 को 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, और फिर 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। अब इसके पास नया क्रय मूल्य आ जाएगा और नया विक्रय मूल्य पर आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, 15 हो जाएगा, 18 हो गया, और 20 हो गया, और यहाँ पे 18 हो रहा है। देख सकते हैं दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम आ चुका है। अब कहता है कि कुल सौदा में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुल सौदा में कितना क्रय मूल्य आया, ये पता चल गया, 35 आ गया। टोटल जोड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि टोटल की जरूरत है। यहाँ 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अर्थात 35 रुपया में खरीदा था, 36 रुपया में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपया का जब प्रॉफिट हुआ तो हम लिख दिया 1 रुपया प्रॉफिट जो होता है या लॉस जो होता है वह परसेंटेज ज्ञात करना होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। या तो परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस हो, तो हमेशा जो ज्ञात होता है वह क्रय मूल्य पर होता है। तो 1/35 गुने कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 5 से 7 बार में, 5 से 50 बार में 7.1/7% का क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट निकल के आ गया है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित ये समझ में क्या हो जाता है कि लाभ या हानि की राशि जो है दोनों जगह सेम है। तो ऐसे स्थिति में बच्चा लोग के दिमाग में आता है, एक ट्रिक आ जाता है।
वह ट्रिक क्या होता है कि हमेशा हानि होती है, और वह हानि x स्क्वायर बटा 100% के बराबर हो जाता है, यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं, अर्थात 400 अब बटा 100 बराबर कितना 4% की हानि हो जाती है। ये विद्यार्थी के दिमाग में आटा हुआ हो रहता है, रटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे इस प्रश्न में डाटा देकर कुछ और पूछ लेता है तो प्रश्न फिर बनता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जब डिफरेंट क्वेश्चन करेगा तो हमारा कंसेप्ट कैसे काम कर पाता है। आइए, ये तो हो गया ट्रिक मेथड हो गया, जो इसमें कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, बस आंसर आ जाता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो 20% का लॉस और 20% का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 1/5 दोनों जगह होगा। प्रॉफिट हो गया, एक जगह लॉस हो रहा, तो 5 हो गया 6 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या है कि विक्रय मूल्य दोनों जगह सेम करना है, विक्रय मूल्य दोनों जगह सेम करेंगे तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 होता है। 12 बनाने के लिए 6 को 2 से गुना करना है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। अब देखिए नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य आएगा तो कैसा हो जाएगा, सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया, 10 क्रय मूल्य हो गया, 12 विक्रय मूल्य हो गया, 15 क्रय मूल्य हो गया, 12 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य 25 हो गया और टोटल विक्रय मूल्य 24 हो गया। 25 रुपया का सामान 24 रुपया में बिक रहा है, 25 रुपया का सामान 24 रुपया में बिक रहा है, 1 रुपया का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। केकरा पर, 25 पर, तो 1/25 का मतलब 4% का क्या हो गया, माइनस का मतलब हानि हो गया। यही कारण है कि हमेशा क्या होता है, हानि होता है। कब, जब यहाँ पर लाभ की राशि और हानि की राशि जब दोनों जगह सेम होता है तो ऑलवेज क्या होगा, हानि होगा। वो हानि कितना के बराबर होता है, ट्रिक में पढ़ते हैं क्या, x²/100 होता है। लेकिन क्यों होता है ये जानने को मौका मिलता है, लेकिन इसी में जब डिफरेंट प्रश्न पूछ लेता है तब उस स्थिति में कैसे पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है और जबकि दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होता है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा। और 20% की हानि होता था। कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें, कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखिए, अब जो है परसेंटेज के रूप में नहीं कहा है, अब रुपया के रूप में ज्ञात करना है लाभ या हानि। तो ये तो पता चल गया कि हमेशा हानि होगा, लेकिन वह रुपया कैसे ज्ञात होगा, अभी जो बतलाए तरीका वही से प्राप्त हो सकता है, आप ट्रिक से बना नहीं सकते हैं। तो आइए क्या था, अभी देखे थे 20% का लाभ, तो 1/5 मतलब 5 यूनिट हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 यूनिट, और फिर 20% का हानि है तो 1/5 हो जाएगा, अर्थात 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया, और 1 रुपया का विक्रय घाटा हो रहा है तो विक्रय मूल्य 4 यूनिट हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य सेम करने के लिए यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, तो ये 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 12 बनाने के लिए 6 को 2 से गुना करना होगा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो देखिए सीपी आ गया, नया विक्रय मूल्य आ गया, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। तो देखिए टोटल क्रय मूल्य 25 हो गया और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 12 कितना हो गया, 24 हो रहा है। जबकि हानि इसमें कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट का हानि आ रहा है। आपको हानि ही ज्ञात करना है, लाभ तो हो ना रहा है तो हानि की राशि ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य मिलकर रेशियो में 24 आ रहा है, और रियल में कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24,000 है और दूसरा वस्तु का भी विक्रय मूल्य 24,000 होगा, तो 24,000 और 24,000 मिलकर 48,000 हो रहा है। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह 48,000 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। तो जबकि रेशियो में 24 हो रहा है, तो 24 बराबर 48,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 24 दूनी का 48 होता है, 2000 हो जाएगा। और हानि की राशि कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 2000 है, यानी कि हानि कितना ज्ञात हो गया, 2000 रुपया ज्ञात हो गया। यही प्रश्न का उत्तर हो गया। तो जब क्वेश्चन में डिफरेंट पाया जाता हो तो वैसे स्थिति में कंसेप्ट ही काम आता है, कोई ट्रिक काम नहीं कर पाता है। अब कह रहा है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है,
दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, लाभ होगा कि हानि होगा। तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP। यहाँ पर 20% का लॉस, तो 1/5, 5 से कितना हो गया 4। देखिए CP दोनों जगह सेम है, तो टोटल क्रय मूल्य 10 हो गया, और टोटल विक्रय मूल्य भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 रुपया में खरीदा था, 10 रुपया में बेच दिया। तो जब जितना रुपया में खरीदता है उतना ही रुपया में बेच देता है, तो क्या आता है यहाँ पर, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ और ना ही हानि, ना लाभ और ना ही हानि होगा। ऐसा तब होगा जब दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, सेम हो, और जितना पहला वस्तु पर लाभ होता है और हानि की राशि भी दोनों जगह सेम होता है, तब उस स्थिति में उस प्रश्न का आंसर जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो दोनों तरह के प्रश्न जो है एक जमाने में खूब पूछे जाते थे और विद्यार्थी रट लेते थे कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम है और एक वस्तु का लाभ और हानि की राशि दोनों जगह सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जबकि विक्रय मूल्य जब समान होता है और लाभ और हानि का राशि सेम होता है तो हानि हमेशा होता है, वो हानि परसेंट जो होगा 100/100% के बराबर हो जाता है। और कैसे होता है इस पर हमने डील किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सेशन बेहद पसंद आया होगा। फिर से आपका प्रॉफिट और लॉस का टाइप 7, 8 में हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।